नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप बढ़िया होंगे और यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट की धुआंधार तैयारी कर रहे होंगे। पीपीओ की एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। 27 अप्रैल 2025 को एग्ज़ाम होना है। अब 5512 जितने भी जूनियर असिस्टेंट वाले मेरे भाई बहन हैं, अब सीरियस होकर लग जाइएगा तैयारी में, क्योंकि अब ज़्यादा समय आपको नहीं मिलने वाला है। एग्ज़ाम डेट आपका जल्द ही आने वाला है। किस मंथ में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इस पर हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सी आयोग 2025 पेपर लेवल चेंज हो रहा है। कैसा पेपर लेवल आने वाला है इस बार, इस पर हम चर्चा करेंगे। और क्या आपको रणनीति रखनी है, कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या कट ऑफ रहने वाला है, सेफ स्कोर क्या रहने वाला है टाइपिंग के लिए, इस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। और वीडियो की शुरुआत तो करेंगे ही, लेकिन हम आपसे बता रहे हैं ऐसा मौका शायद आपको दोबारा ना मिले। बम्पर भर्ती है, बड़ी भर्ती है, बहुत ही शानदार और ज़बरदस्त मौका आपके सामने है। तो बहुत ही सुंदर लाइनों के साथ हम वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो आपको अभी से ही डूब कर तैयारी करनी है। डूब कर मतलब सीरियस होकर, घुस कर, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही सुंदर लाइनों के से शुरुआत करेंगे हम। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या और आसान क्या, बस ठान लिया तो ठान लिया। दोस्तों, कोई भी कार्य तब तक कठिन होता है जब तक उसके बारे में सिर्फ सोचा जाए। अगर आप कार्य में लग जाए तो एक ना एक दिन वो मंजिल आप पा लेंगे जिसके आपने सपने देखे हैं। अगर आप भी जूनियर स्टैंड बनना चाहते हैं, बाबू बनना चाहते हैं और एक ज़बरदस्त लाइफ जीना चाहते हैं, तो ये बहुत ही शानदार मौका है। सैलरी रिकॉर्ड है, 8वां वेतन आयोग लग जाएगा तो बहुत बढ़िया सैलरी हो जाएगी। और दोस्तों, बाबूगिरी में रेस्पेक्ट है और संभावनाएं बहुत हैं। आगे को प्रमोशन भी काफ़ी होते हैं। और दोस्तों, लाइफ रिच हो जाएगी अगर आप अब सीरियस हो गए। तो दोस्तों, 5512 बम्पर पद हैं, कम नहीं हैं। आपको एक वैकेंसी लेनी है जिसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करनी है। दोस्तों, पेपर लेवल से शुरुआत करेंगे हम। पेपर लेवल 2025 में आपने अभी हाल ही में 16 फरवरी को दोनों शिफ्टों में दो परीक्षाएं संपन्न हुई हैं यूपी ट्रिपल एस सी की। एक लेखा परीक्षक की और दूसरा जूनियर फूड वाली। तो ये दोनों पेपर आपको देखने ज़रूरी हैं। आप देख लीजिएगा किस तरह पेपर सेट किया गया है। कोई भी क्वेश्चन सीधा सीधा नहीं पूछा गया है। आप ज़रूर देख लें ये पेपर, तभी आपको आइडिया लगेगा कि वास्तव में पेपर लेवल किस प्रकार का आ रहा है। तो अब आपको ये बात स्पष्ट समझ लेनी है कि वन लाइनर से काम नहीं चलने वाला। ये नहीं कि आप कहीं वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लें और आप सफल हो जाएं, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको टॉपिक वाइज बुक से घुसकर पढ़ना पड़ेगा और रेगुलर पढ़ना पड़ेगा। आप कोई समझौता नहीं। और दोस्तों, हम बता रहे हैं, आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या भैया ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, पढ़ना आपको है। बिना पढ़े काम नहीं चलने वाला है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भैया पूरी प्लानिंग के साथ पढ़ें। अगर आपने कहीं कोर्स ले रखा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं जा रहे हैं, तो भैया पढ़ें, उनके अनुसार पढ़ें, लेकिन पढ़ें ज़रूर। अगर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो हम आपसे बता रहे हैं भाई, आपको बुकें सीमित रखनी है और जो बुक हैं उन्हीं को बार बार घोंटते रहना है, बार बार रिवाइज करते रहना है। चीज़ों को जितनी बार रिवाइज करेंगे उतना ही बढ़िया स्कोर आएगा आपका। और सिलेबस कवर करने के बाद ही आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बता देते हैं कि आपके पास जो समय बच रहा है, लगभग 80 से 85 दिन बच रहे हैं। 20 फरवरी है आज, और 20 फरवरी से भी देखा जाए तो फरवरी के 8 दिन आपके पास हैं धुआंधार पढ़ने के लिए। पूरा मार्च है आपके पास बेहतरीन तरीके से अपने आप को फिट करने के लिए। और अप्रैल है प्रैक्टिस करने के लिए धुआंधार। और मई है, मई में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा 100%, क्योंकि बीपीओ का 27 अप्रैल में एग्ज़ाम हो रहा है। उसके बाद मई के लास्ट तक ये एग्ज़ाम आपका करा लेंगे।
तो ये कह सकते हैं 10-15 दिन मई के लगाकर लगभग 80 से 85 दिन बन रहे हैं। 80 से 85 दिन आपको डूब कर तैयारी करनी है, धुआंधार पड़ना है। कम से कम 8 से 10 घंटे का एवरेज लगा कर चलना है। 8 से 10 घंटे आप प्रिपरेशन करेंगे, 80-85 दिन पढ़ लिए तो दोस्तों मैं निश्चित कह सकता हूँ आप इसमें सिलेक्शन ले जाएंगे। दोस्तों पहले रिटर्न है, रिटर्न मजबूत करिएगा। टॉप 1000 में शुरू से ही रैंक बनाकर चलिएगा तो आप इस भर्ती से बाहर नहीं होने के किसी भी हालत में। देखिएगा हमने देखा है कुछ अभ्यर्थी रह जाते हैं पॉइंटों से, 1-2 नंबर से। ये बहुत दर्दनाक सीन होते हैं, इसलिए आप शुरू से ही अपने आप में पकड़ बनाइएगा। मैं तो कहूँगा कि टॉप 1000 क्या टॉप 500 या टॉप 100 में आप शुरू से ही अपनी रैंक बनाकर चलिएगा। बाद में टाइपिंग करने में भी मज़ा आएगा, रिजल्ट आने में भी देखिएगा पेपर अच्छा हो गया तो आपको ये स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, मुझे टाइपिंग करनी है तो टाइपिंग में भी मन लगेगा। रिजल्ट आने में भी कई महीने लग जाते हैं, उसके बाद भी ये समय देते हैं टाइपिंग के लिए। तो बहुत बढ़िया मौका है। अगर आप पर टाइपिंग नहीं भी आती है तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आप रिटर्न मजबूत करिएगा, पहले रिटर्न निकालिएगा, टाइपिंग भी आप सीख जाएंगे। तो टाइपिंग 1-8 घंटा भले ही कर सकते हैं, लेकिन 80-85 दिन अगर आप पढ़ लिए तो ज़्यादा अच्छा है। रिटर्न मजबूत हो गया तो सब कुछ मजबूत हो जाएगा, ये समझ लीजिएगा। आपका कॉन्फिडेंस टाइपिंग के लिए बहुत मजबूत हो जाएगा। तो 80-85 दिन पढ़ना है और अपने सपने पूरे करने हैं। देखिएगा हम प्लान के बारे में बता रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो भैया हिंदी की कोई एक बुक ले लें, उसी को बढ़िया से पढ़ें, जो जो सिलेबस में आ रहा है उसके अनुसार पढ़ें। प्रैक्टिस के लिए आप कोई भी जैसे आदित्य पब्लिकेशन की है जिसमें प्रीवियस काफ़ी आते हैं उसको फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आपको कम से कम 2-2.5 घंटे हिंदी को देना होगा, ये समझ लीजिएगा। और जीके जीएस के लिए भी ये नहीं कि आप तमाम बुकें पढ़ते फिर रहे हैं। देखिएगा सिलेबस देखिएगा, उसके अनुसार जो भी आपके पास बुक है उसी बुक को पढ़िएगा ध्यान से। यूपी स्पेशल को बहुत अच्छे से पढ़ना है, मैप ऐप द्वारा लगाकर पढ़ना है और स्पष्ट पढ़ना है चीज़ों को। इसके लिए आप परीक्षा वाणी की बुक ले सकते हैं या मार्केट में और भी बुक उपलब्ध हैं। जो भी बुक रखें उसी को बार बार पढ़ें और ढंग से पढ़ लें भैया बहुत अच्छे से। कंप्यूटर को भी 1-8 बुक रखें, कोई बढ़िया सी बुक हो आपके पास उसी को पढ़ें। रीजनिंग पर भी कमांड करके जाए प्रैक्टिस करके। सारे पार्ट इम्पोर्टेंट है। अब सेल्फ स्कोर के बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिएगा जैसा पेपर लेवल अगर देखा जाए तो पेपर लेवल बहुत ही मॉडरेट टू टफ पूछे जा रहे हैं। हमने दोनों पेपर देखे हैं, ऐसा ही पेपर अगर आ गया तो कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहने वाला है। सिलेक्शन होने के लिए आपका 50-55 नंबर पर भी हो जाए, लेकिन आपको रिस्क नहीं लेना है। इस समय अपना टारगेट जो है बड़ा रखना है कि हमें कम से कम 65-70 नंबर तक खींचने हैं। कम से कम 65-70 नंबर खींचने हैं तो कम से कम 70 प्लस का टारगेट दिमाग में सेट कर ले कि हमें इतने प्लस मानना है। पेपर पर निर्भर करेगा, पेपर अगर टफ आ गया तो भैया वो मजबूरी है कि ज़्यादा नहीं कर पाएंगे अभ्यर्थी। और देखिएगा निगेटिव मार्किंग का बड़ा रोल होता है। हमने दोनों पेपर में देखे हैं, कुछ अभ्यर्थी फंस गए थे और ज़बरदस्ती धराधर के क्वेश्चन मारे आए और अपना स्कोर घटा लिया। तो निगेटिव से बचना है। फिलहाल आप यह समझिएगा कि कम से कम 65-70 प्लस हमें आप स्कोर रखना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करेंगे। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। और अंत में एक बार कहना चाहता हूँ मेरे भाई जितने भी ये वीडियो देख रहे हैं, शुरुआत हो चुकी है, अब मेहनत तभी रुकेगी जब मंजिल कदमों में होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।